ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई एम कर्नल A.S. रावत, एसोसिएटेड विद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो एनडीए में किस प्रकार से एक नया कैडेट अपने को उस वातावरण में एडजस्ट करता है, ये हमारी बातचीत का विषय होगा। नेचुरली ये सभी कैडेट्स जो एनडीए ज्वाइन करते हैं उनके जहन में ये सवाल होता है कि हम किस प्रकार से एक नए वातावरण में, जहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा एकेडमिक्स में भी आपको स्टडी करनी है और स्पोर्ट्स, ड्रिल, पीटी, इस प्रकार के डिसिप्लिन्स में भी आपको रहना है और उसमें ट्रेनिंग की जाती है। इस विषय में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको उस वातावरण में के अनुसार उसमें ढाला जाता है। जब फर्स्ट टर्म में कोई कैडेट वहाँ ज्वाइन करता है, जब कैडेट एकेडमी में जाता है तो रिसेप्शन में ही उसको इसका स्क्वाड्रन अलॉट होता है, एकेडमिक नंबर दिया जाता है और उसके पश्चात जो एकेडमी के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो आपका चार्ज लेते हैं। स्क्वाड्रन में जाने के पश्चात आपको कैबिन अलॉट होगा और आप सभी लोगों की वहाँ पे ब्रीफिंग की जाएगी। जो एकेडमी में आपको जिस वातावरण में ट्रेनिंग करनी है उसमें आपको एडजस्ट करने के लिए आपके जो स्क्वाड्रन के ऑफिसर्स हैं, स्क्वाड्रन कमांडर हैं, बटालियन के कमांडर हैं, इसके अलावा जो आपके सीनियर कैडेट्स हैं, एकेडमिक डिपार्टमेंट में जो आपके एकेडमिक काउंसलर हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, पीटी इंस्ट्रक्टर हैं, ये सभी आपकी मदद करते हैं। सब में पहला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सेटलिंग डाउन। स्क्वाड्रन ज्वाइन करने के पश्चात आपका को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इशू होता है जो कि पहले हफ्ते से होता है। उसमें डे वाइज आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से आपके पीरियड डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो दिया जाता है। इसी दौरान आपको बाइक इशू होगा, आपको किट इशू किया जाएगा और आपको एकेडमिक दर्शन के लिए लिया जाएगा जो कि आपके सीनियर कैडेट करते हैं, जिससे कि एकेडमी के बारे में कहाँ जाना है, किस क्लास में जाना है, ये सब आप जान जाएंगे। ये सब होने के पश्चात किस प्रकार से जो स्क्वाड्रन का रूटीन होता है रिवेली से रिट्रीट तक, यानी कि सन अप से सनडाउन तक किस प्रकार की जो हरकतें होती हैं, क्या क्या उसमें रूटीन होता है, इसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा और आपको उसमें ढाला जाएगा। इसके अलावा जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो ट्रेनिंग में पीटी और ड्रिल ये आपके लिए नई चीज़ होगी। हो सकता है फिजिकल ट्रेनिंग आपके लिए नई चीज़ ना हो, लेकिन ड्रिल जो कि एनसीसी में ना रहे हैं उनके लिए नई चीज़ होती है। इसके लिए आपको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बिना कोई फिजिकल ओवर एग्जर्शन किए हुए एडजस्ट किया जाता है। स्पेशली ड्रिल में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जाएंगी जो कि आपको दोपहर में भी ली जा सकती हैं या आपके स्पोर्ट्स पीरियड में भी ली जा सकती हैं, जब तक कि आपके मूवमेंट इम्प्रूव ना हो और आप एक ड्रिल मूवमेंट में एक्सपर्ट ना हो जाएं। इसी प्रकार से पीटी में भी आपके जो टेस्ट होंगे, जो जिस प्रकार की आपको एक्सरसाइज कराई जाएंगी वो स्लोली और साइंटिफिक तरीके से की जाती है। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में जो आपके एकेडमिक काउंसलर होंगे, जो आपके सब्जेक्ट के टीचर होंगे, वो सब आपको स्लोली और धीरे धीरे एकेडमिक रूटीन में लाएंगे। ये तो हो गई है आपके सेटलिंग डाउन और ट्रेनिंग की बात में। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित किया जाता है और जिस चीज़ में आप अच्छे होंगे उसमें आपको और ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा, इम्प्रूवमेंट के लिए मौका दिया जाएगा। क्लब एक्टिविटीज़ में भी आपकी चॉइस के अनुसार और वैकेंसी के अनुसार आपको क्लब अलॉट किया जाता है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सेटलिंग डाउन में मदद करती हैं। इसके अलावा जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपकी यूनिफॉर्म का स्टिचिंग की जाती है, जो कि आपको जो एकेडमी के टेलर होते हैं वो आपकी यूनिफॉर्म स्टिच करते हैं, जो आपको इशू होती है। और जब तक यूनिफॉर्म बन करके तैयार होती है, आपको सिविल ड्रेस में अलाउड होता है अपने क्लासेज ज्वाइन करना। इसके अलावा जो मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन होता है, सवेरे जब आप मस्टर फॉल इन होता है, जिसमें कि आप क्लासेस में या कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले पूरा स्क्वाड्रन फॉल इन होता है। उसके बाद अपने क्लासेस या एक्टिविटी ग्राउंड में जाते हैं। दोपहर में लंच के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। इवनिंग में स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं। इसके बाद में आपका टी के बाद में आपका स्टडी पीरियड होता है। स्टडी पीरियड के बाद में आपको एक फॉल इन करके एंटायर स्क्वाड्रन वी गो टू द मेस, जहाँ पे आपका डिनर होता है, और वापस आने के बाद लाइट्स आउट के बाद में आपका रेस्ट होता है। तो ये एकेडमी रूटीन है। इसके अलावा जो कैडेट्स वीक होते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस एकेडमिक पीरियड के दौरान भी ली जा सकती है किसी सब्जेक्ट टीचर के द्वारा, या आपको अलग से भी बुलाया जा सकता है। तो ये आपका रूटीन होता है। तो किसी भी फर्स्ट टर्मर को एकेडमी में जब वो कैडेट के रूप में जाते हैं तो एडजस्ट होने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, या सैनिक स्कूल से हो, या फिर आप सिविल बैकग्राउंड से हो, किसी अर्बन सिटी से हो, या विलेज के बैकग्राउंड से हो, आप सभी को स्लोली सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली एकेडमी के जो एनवायरनमेंट है उसके जो टीम में एडजस्ट किया जाता है। और धीरे धीरे आप खुद पाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, जिससे कि भविष्य में जो आपकी ट्रेनिंग चलती है उसमें आप पूरा ध्यान दे सकेंगे। तो दैट इज़ ऑल विच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द एकेडमी फर्स्ट टर्मर्स एडजस्टमेंट इन द एकेडमी एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।